मेरठ में मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न, शहर के तमाम इलाकों में भरा पानी। मानसून के इंतजार के बीच गुरुवार दोपहर मौसम ने गर्मी से जूझते लोगों को राहत दे दी। मूसलाधार बारिश के चलते शहर जलमग्न हो गया। मेरठ शहर के तमाम पुराने इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो गया और नालों की सफाई न होने की वजह से सारा गंदा पानी सड़क पर आ गया। जल भराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर एसएसपी कार्यालय, मेरठ विकास प्राधिकरण समेत कई सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया और पंपिंग सेट के जरिए पानी को बाहर निकालना पड़ा। 31 जुलाई को आएंगे 12वीं बोर्ड के नतीजे। 12वीं के छात्रों की मार्किंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से फार्मूला रख दिया गया है। सरकार ने बताया कि 10वीं की बोर्ड से 30% मार्क्स, 11वीं के आधार पर 30% मार्क्स और प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। सीबीएसई ने बताया कि वे रिजल्ट घोषित करने के दौरान 12वीं में यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में मिले नंबरों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बोर्ड ने कहा कि फार्मूले के आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लंबी पूछताछ के बाद पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने किया गिरफ्तार। एंटीरिया केस मामले में लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी एनआईए ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ करती रही। एनआईए की टीम सुबह 6:30 बजे सीआरपीएफ जवानों के साथ प्रदीप शर्मा के घर पर पहुंची थी, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में पहली बार मिला ग्रीन फंगस। कोविड-19 से उबरने के बाद बहुत ज्यादा देखभाल और सावधानी करने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण को मात देने के बाद पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस खतरनाक संक्रमणों में से एक रहा है और ये ठीक होने के बाद कई लोगों को परेशान कर रहा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस और अब भारत में पहला ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है। उधर हम आपको बता दें कि आज मेरठ में ब्लैक फंगस के करीब 6 केस नए सामने आए हैं, जिसके बाद विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है। मेरठ में दहेज की मांग पूरी न करने पर विवाहिता की हत्या। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर में एक विवाहिता की फांसी के फंदे पर लाश लटकी मिली। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने फांसी के फंदे से शव को नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हम आपको बता दें कि विवाहिता का नाम अनीता है और उसकी कालिया नाम के शख्स से इसी वर्ष फरवरी माह में शादी हुई थी। तलाक के बाद फिर प्यार में पड़ी मनीषा लांबा। कहा, एक प्यार शख्स के साथ रिलेशनशिप में हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा लांबा एक बार फिर रिलेशनशिप में है। रेयान थाम से तलाक लेने के बाद वह एक बार फिर लाइफ एक्सप्लोर कर रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि शादी खत्म होने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा रिश्ता रहने में कोई फायदा नहीं जहां हम खुश ना रह सकें। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस शख्स के साथ रिलेशनशिप में है। इंटरव्यू के दौरान मनीषा ने कहा, मेरे ख्याल से हर शख्स को प्यार करने का दूसरा मौका मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपने नए रिलेशनशिप के बारे में इसलिए बात कर रही हूं कि पुराने रिश्ते में फंसे लोगों को मूव ऑन करने में मदद मिले। टोक्यो से हटाया जाएगा आपातकाल, जापान सरकार जल्द लेगी फैसला। जापान सरकार टोक्यो में कोरोना काल के दौरान लगाए गए आपातकाल को जल्द हटाने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक गुरुवार को सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक से एक महीने पहले 20 जून को शहर से आपातकाल हटा दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 दर्शकों को मैदान पर जाने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो सहित देश के कई क्षेत्रों में आपातकाल लागू है। कोरोना पर काबू करने के लिए ये इमरजेंसी 25 अप्रैल को लगाई गई थी। इस दौरान बार और रेस्तरां, शराब की बिक्री पर भी पाबंदी लगाई गई थी।